Hello dear student, Assalamu alaikum. So today is my topic pharmaceutics one physical pharmacy. So आज हमने जो है डिस्कस करना है फार्मास्यूटिक्स के हवाले से फॉर्म डी का सिलेबस हमने आज ही से स्टार्ट करने वाले हैं. सो जिन भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए हमने जो है एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं. सो मीन्स आप यही समझें कि अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो हम फार्मास्यूटिक्स वन जो है मीन्स फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री in which today we discuss about pharmaceutics one. Okay, so it means के physical pharmacy. So इसका फर्स्ट चैप्टर है ओरिएंटेशन ऑफ फार्मेसी. ओके, उसका हमने जो है एक वन शॉट लेक्चर में इस सारे चैप्टर को जो है हमने कंप्लीट करना है. ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब किया होगा, क्या नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे, ठीक है. सो इससे पहले मैं आपको ये बात कहूँ कि इससे पहले जो है मैंने एमडी कैट का सिलेबस भी इसी चैनल पे करवाया है. उसकी सारी डिटेल ए टू जेड जो भी उसमें टॉपिक्स दिए गए थे, एग्जैक्ट टॉपिक्स एंड एग्जैक्ट यू नो वेरी वेल के उसके सब्जेक्ट्स जो भी एमडी कैट में थे 2024 में, सो मैंने वो सारे कवर करवाए थे. ओके, सो उसके बाद हमने उसके कुछ नर्सिंग की टेस्ट्स थी, सो उनके हवाले से भी मैंने आपको बताया था और उसके हवाले से मैंने जो है उसके काफ़ी चैप्टर्स करवाए थे, उसके एमसीक्यूज़ भी करवाए थे. तो किसी को भी चाहिए वो पिछले लेक्चर्स में सुन सकता है. ओके, सो उसके बाद आगे हम इस प्रोसेस को बढ़ाया है हमने कि आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ाएं. जो भी स्टूडेंट जो भी उसकी फार्मेसी में सिलेक्शन हुई है और उसकी एडमिशन फार्मेसी में मीन्स फॉर्म डी में. ओके, सो यहाँ जो भी बंदा जाना चाहता है तो उसके लिए स्पेशली जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में, सो मेरी यही कोशिश होगी कि इसी एनुअल पे जो है मैं जो है सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाऊँ, स्पेशली फार्मास्यूटिक्स वन एज इन अ फिजिकल फार्मेसी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिजिकल फार्मेसी में कैसे कौन कौन से मतलब कि इसमें टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, कौन से चैप्टर्स जो है हमने डिस्कस करने हैं. ओके, और कौन से जो है एमसीक्यूज आएंगे, कैसे टेस्ट का पैटर्न होगा, मींस इट मींस के उसका पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, ठीक है. सो सारी डिटेल हम इसी लेक्चर में आपको देने वाले हैं, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी ओरिएंटेशन. सो जो हमारे यहाँ फार्मेसी का फर्स्ट चैप्टर है वो है फार्मेसी ओरिएंटेशन, जो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फार्मेसी ओरिएंटेशन. सो उसके बाद हमने जो है सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिस्टोरी एंड लिटरेचर ऑफ फार्मेसी. देन उसके बाद थर्ड फिजिको केमिकल प्रिंसिपल्स, जिसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं इज एन सॉल्यूशन. सेकंड बी जो है सॉल्युबिलिटी है. देन उसके बाद सी में एडॉप्शन है. देन डी में आयोनाइजेशन. ई एफ मीन्स हाइड्रोलाइसिस एंड माइक्रोमेटिक्स, ठीक है. सो उसके बाद हमने नंबर फोर्थ को देखेंगे कि डिस्पर्शन है, उसके अंदर जो है कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, कोलाइड्स दी गई है, एमल्शन दी गई है, सस्पेंशन दी गया है. देन उसके बाद नंबर 5 की बात करें तो हेलियोलॉजी में दिया गया है, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं. इट मीन्स के फिजिको केमिकल प्रोसेस, इट मीन्स प्रिस्क्रिप्शन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, मिसलेनियस प्रोसेस. सो ये सारे हमने जो है एक एक करके पढ़ने हैं, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज फार्मेसी, इट मींस के इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मेसी, दीज ब्रांचेस, व्हाट इज अ फार्मासिस्ट एंड व्हाट इज फार्मेसी एंड अदर ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मेसी इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी एंड व्हिच रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सो सारी डिटेल आज हमने इसी वन शॉट लेक्चर में आपको देने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी ओरिएंटेशन. सो देखिए कि मीन्स उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, सो सारी डिटेल आज हम इसको देखेंगे, ठीक है. सो चैप्टर नंबर 1 फार्मेसी ओरिएंटेशन, व्हाट इज फार्मेसी. सो उसमें अंदर जो कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं वो हमने पढ़ने. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ओरिएंटेशन ऑफ प्रोफेशनल इन फार्मेसी एंड रिलेशन.
ओके, सो उसका किसके साथ रिलेशनशिप है? इट मीन्स के हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी, उसके बाद रिटेलर फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, देन फोरेंसिक फार्मेसी, उसके बाद फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट्स। ओके, सो सारी डिटेल आज हमने इसकी जो है इसी लेक्चर में देने हैं, ठीक है। सो उसके बाद फार्मेसी का जस्ट इंट्रो हम आपको देंगे, उसके बाद उसके कुछ टाइप्स हैं और उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस आपको बताएंगे। सो ये हमारा जो है टॉपिक्स एज एन चैप्टर फाइंड होगा। ओके, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फार्मेसी को ये देखेंगे। फार्मेसी, द वर्ड फार्मेसी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, सो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दिस इज नोन एज pharmacon. Pharmacon means medicine and drug. Mean study about medicine drug is known as a pharmacy. Pharmacy जो है ड्राइव की गई है फार्माकॉन से, जो उसकी मीनिंग है वो है मेडिसिन एंड ड्रग्स। ओके, सो इतना तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फार्मेसी, pharmacy is the science and technique of preparing and dispensing and receiving of drug and providing additional clinical सर्विसेज। ओके, सो उसके बाद हमने उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उसकी डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है, उसकी रिव्यूइंग ड्रग्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, सो सारी डिटेल हम फार्मेसी में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी हेल्थ प्रोफेशन में आप इसको ज़रा देखिएगा, उसके लिंक्स जो दी गई है वो हेल्थ साइंस विथ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ठीक है। तो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको एक ही लेक्चर में इसको फाइंड आउट करना है। ओके, सो उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। फार्मेसी कैन बी डिफाइंड एज अ नॉलेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सॉल्यूशन एंड फार्मास्यूटिकल एक्शन, देन prevision, combination, analysis and stabilization of drug and medicine, ठीक है। So pharmacy can be defined as a knowledge of identification, selection, pharmaceutical action, preservation, combination, analysis and stabilization of drug and medicine, so that is okay। देन उसके बाद ये फार्मेसी की डेफिनेशन थी। उसके बाद अदर डेफिनेशन भी हैं, आप जिसको कोई भी एक मतलब के मेरे ख्याल से सिंपल लगे तो वो ही आपको याद करने, मेन मसला जो है वो कॉन्सेप्ट जो इसका समझना है। उसके बाद आप डिफरेंट जो खुद बना सकते हैं, ठीक है। सो देन उसके बाद सेकंड नंबर पे जो उसकी डेफिनेशन है वो है फार्मेसी इज आर्ट and knowledge of science preparing dispensing proper यूटिलाइजेशन ड्रग एंड मेडिसिन। सो हम जो कंप्लीट यूटिलाइज करते हैं ड्रग एंड मेडिसिन को, उसकी कैसी प्रिपेयरिंग है, उसकी किसकी डिस्पेंसिंग कैसी है, सो दिस इज आर्ट ऑफ साइंस नॉन एज अ फार्मेसी। तो आपको फार्मेसी कह सकते हैं। फार्मेसी क्या है? क्लिनिकल हेल्थ साइंस है डेट लिंक द मेडिकल science with the chemistry and it's charged with the discovery, production, disposal, safe and effective use and control the medication and drugs। So आपने ये याद रखना है कि कैसे उसे इफेक्टिव यूज से बचाना है, कैसे डिस्पोजल करना है, प्रोडक्शन कैसी करनी है, कैसे हो रही है, कैसे नहीं, और उसकी चार्जेस के पार्टिकल को देखना है, देन उसको यूज़ करना है, कंट्रोल करना है मेडिसिन एंड ड्रग को। उसके बाद ड्रग क्या है, मेडिसिन का, सारी डिटेल हम आज ही इस लेक्चर में आपको देने वाले हैं। सारी डिटेल जो है हम देंगे। Okay, so drug a substance intended the use for the diagnosis। ड्रग जो होती है स्पेशली यूज की जाती है इज इन अ पर्पज ऑफ डायग्नोसिस, क्यूर, मिटिगेशन, ओके, ट्रीटमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिजीज। डिजीज को पहचाना जाता है, उसके बाद फार्मासिस्ट के पास जो है वो शेयर करते हैं, सो इस बंदे को ये डिजीज हो गई है, सो उसके लिए एक्यूरेट मेडिसिन जो है वो फार्मासिस्ट देते हैं, ठीक है। सो मीन्स आफ्टर डायग्नोसिस देन फार्मासिस्ट they provide the actual accurate medicine, okay, for treatment पर्पस। देन उसके बाद द मटेरियल में भी नेचुरल, जो हमारे यहाँ ड्रग जो है वो प्रोड्यूस की जाती है प्लांट से, एनिमल से एंड मिनरल से। देन उसके बाद ये कुछ उसके सोर्सेज हैं जो यहाँ से ड्रग मिल जाती है। ओके, देन उसके बाद हम बात करें सिंथेटिक की तो एस्पिरिन होता है, सेमी सिंथेटिक की बात करें तो एम्सिलिन,
उसमें होता है। देन उसके स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। देन कंपाउंडिंग में है, लेबलिंग है, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग एंड डेरिवेटिव्स है, ड्रग प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड ड्रग्स है, एंड पेशेंट मॉनिटरिंग है, इंटरवेंशन है, provision of information of medicine है, and devices. Okay, so these are the importance as well as scope of pharmacy. Okay, pharmacist इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। देन उसके बाद हम बात करेंगे ड्रग एंड मेडिसिन। तो डिफरेंट शेड बिटवीन द ड्रग एंड मेडिसिन। व्हाट इज ड्रग, व्हाट इज मेडिसिन, व्हाट इज शोज द ड्रग एज अ मेडिसिन, व्हाट इज मेडिसिन, व्हाट इज ड्रग। सो हमने देखना है कि कितना इसमें कैसे हम पहचाने कि ये ड्रग है और ये कैसे पहचाने ये मेडिसिन है। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो उसकी स्टडी करेंगे क्या चीज़ है, कौन सी सब्सटेंस है, कौन सा मतलब कि ये कौन सी ये डोजेज फॉर्म है, कौन सी डोजेज फॉर्म नहीं है। सो सारी डिटेल हम इसी लेक्चर में देने वाले हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, देन उसकी पोटेंसी को देखेंगे, देन उसके बाद अमाउंट, कंपेयर, डोजेज फॉर्म है कि नहीं है, कौन सी डोजेज है, कौन सी डोजेज नहीं है, कौन सा इफेक्ट ड्रग में होता है, कौन सा ड्रग मेडिसिन में इफेक्ट नहीं होता है। सो कम्युनिकेशन सोर्सेज एग्जांपल्स, पैरासीटामोल मॉलिक्यूल्स में होते हैं, पेनाडोल। सो सारी डिटेल हम आज इसको पढ़ेंगे। ठीक है। सो ड्रग इज अ सब्सटेंस। ड्रग क्या है? सब्सटेंस है विच एक्ट ऑन बॉडी एंड आर यूज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पर्पस। ओके, ये आपको बात समझ में आ गया। देन उसके बाद मेडिसिन, वो भी एक सब्सटेंस है डेट हैव डेफिनेट फॉर्म, but drug is not a definite form. Only medicine can be definite form and therapeutic use for treatment, but drug को हम एज एन कंप्लीट एक डेफिनेट फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते जैसे हम मेडिसिन को यूज़ करते हैं, ले सकते हैं। ओके, सो उसके बाद पोटेंसी को हम देखेंगे। एपीआई मीन्स जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसका फुल फॉर्म है। सो शॉर्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सो एपीआई ड्रग में होता है, उसके पास एक्सिपिएंट नहीं होता, इसलिए कि वो ड्रग जो है वो नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकती है एंड उसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट भी दे सकती है। देन मेडिसिन की बात करें तो वो पेलेटेबल फॉर्म ऑफ ड्रग में होती है। इट मीन्स के पेलेटेबल हम उसको कहते हैं कि वो एक्चुअली वो हमारे यहाँ किसमें एक्टिव फॉर्म में होती है, वो हमें नेगेटिव इफेक्ट कभी नहीं दे सकती। वो ओनली who gives the positive effect but does not give the negative effect. So जिसको हम कहेंगे palatable form of drug is a medicine. उसके बाद हम कुछ उसके अमाउंट को देखेंगे कि किसका अमाउंट कितना है और कैसे हम पहचाने ये ड्रग और मेडिसिन है। ठीक है। ओके, सो ये आपको बात समझ में आ गई कि किसको ड्रग कहना है, किसको मेडिसिन कहना है, कौन सी ड्रग कितना इफेक्ट दे सकती है, कौन सी मेडिसिन इफेक्ट दे सकती है कि नहीं को। हमने देखा कि जो ड्रग थी वो उसमें एपीआई था ओनली, उस पर एक्सीपिएंट नहीं था। जो एक्सपिएंट होता है वो मेडिसिन में होता है, क्योंकि जब भी कोई मेडिसिन नेगेटिव इफेक्ट दे रही होती है तो उसको एक्सीपिएंट जो होता है वो उसको यूटिलाइज करके वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा होता है। ठीक है। सो कभी भी मेडिसिन हमें नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती एज कम्पेयर टू ड्रग। ड्रग में सिर्फ एक्सिपिएंट होता है, और सॉरी एक्सपिएंट वो मेडिसिन में होता है जो न्यूट्रलाइज करता है ड्रग को। ठीक है, एज नेगेटिव इफेक्ट के लिए। सो जिसमें एपीआई होता है, फुल फॉर्म एपीआई, देन सॉरी शॉर्ट फॉर्म इज एपीआई, उसका फुल फॉर्म जो हमारे पास होता है वो उसको हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हमारे यहाँ ड्रग में होता है, जो नेगेटिव इफेक्ट भी देता है और पॉजिटिव इफेक्ट तो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है। So medicine can never be give the negative effect, but always gives the positive effect. But drug is only means homogeneous mixture such as who give the negative effect or positive effect. ओके, देन उसके बाद अमाउंट की बात करें तो ड्रग में जो अमाउंट होता है वो डेफिनेट फॉर्म में और डोजेज फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि उसमें एक्सिपिएंट नहीं होता। ओके, तो एक्सिपिएंट भी आपको मैंने पहले बताया, जो न्यूट्रलाइज करता है ड्रग को उसके पॉजिटिव इफेक्ट में शो करने के लिए। देन उसके बाद जो हम मेडिसिन की बात करें तो वो डेफिनेट फॉर्म में होता है, डोजेज फॉर्म में होता है, उसको हम ले सकते हैं, क्योंकि पेनाडोल एक डोजेज फॉर्म है, उसमें जो है एक्सिपिएंट जो है वो होता है, इसलिए हम उसको एक
डोजेज फॉर्म में लेते हैं उसको, सिरप हो गया, क्या सिरप हो गया, कोई क्रीम हो गई, एज अ डोजेज फॉर्म में है। ठीक है, कोई मतलब के पेनाडाल हो गया, वो भी क्या डोजेज फॉर्म में, नॉट ड्रग है। ठीक है, सो उसके बाद डोजेज फॉर्म भी हो गया। देन इफेक्ट की बात करें तो वो ड्रग वो ऑलवेज द पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। देन मेडिसिन कैन नेवर बी गिव द नेगेटिव इफेक्ट, ओनली हु गिव द पॉजिटिव इफेक्ट। देन कनोटेशन की बात करें, कनोटेशन की बात करें तो एसोसिएट विद द नेगेटिव कनोटेशन मीन्स ड्रग always who give the negative effects, but does not medicine always who give the negative effects, so only who give the positive effects usually। then उसकी बात करें सोर्स की, तो ड्रग जो है हमारा नेचुरल सोर्स है, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक मीन्स मेडिसिन है वो भी हमारे यहाँ ड्रग से बनाई जाती है, डायरेक्ट मेडिसिन नहीं बनती, वो भी ड्रग से ही बनी जाती है। देन एग्जांपल हम बात करें PCM पैरासीटामोल जो है वो ड्रग में होता है, जब पेनाडाल जो होती है वो हमारे यहाँ मेडिसिन में होती है। मीन्स पेनाडोल जो होती है वो मेडिसिन फॉर्म में होती है, जैसे वो डोजेज फॉर्म है। देन PCM ओके, तो वो हमारे यहाँ ड्रग के फॉर्म में होता है, मीन पैरासीटामोल। ओके, सो उसके बाद हम नेमिंग की बात करें कि ड्रग उसको कैसे पहचाना जाए, कि उसके मोनोग्राफ को हम समझें कि कैसा, मतलब कि उसकी डिस्क्रिप्शन है उसका, कैसे नेमिंग को पहचाने कि ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका जेनरिक नेम है, इसका ऑफिशियल नेम है, इसका ब्रांड नेम कैसा है। सो इसको हमने एक प्रैक्टिकली तौर पे हमने देखा है। ठीक है, तो वो मैं चाहूँगा कि आपको भी वो दिखाऊं। ओके, केमिकल नेम मीन्स इंडिकेट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है ड्रग का और मेडिसिन का, मीन्स एन एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल। जब भी किसी मेडिसिन पे आपको देखेंगे उसके सिरप पे, सो उसका बाहर वाला जो पोर्शन होता है उस पे लिखा होता है जेनेरिक नेम, ऑफिशियल नेम। सो काफ़ी बार जो है, कई बार काफ़ी जगह पे जो है, काफ़ी मेडिसिन पे जो जेनेरिक नेम भी सेम होता है, ऑफिशियल नेम भी सेम होता है, एंड उसके बाद केमिकली सेम नहीं होता। ठीक है, सो जेनेरिक नहीं वो अच्छा ठीक है, जेनेरिक भी होता है ब्रांड नेम एंड जेनेरिक नेम, ऑफिशियल नेम। कई बार कहीं जगह पे भी जो है काफ़ी प्लेसेस पे जो है उसके मोनोग्राफ को हम देखेंगे कि आउटर मतलब के उसके पोर्शन को, तो वो लिखा होता है सेम, जैसे कि पेनाडोल हो गया, पेनाडोल। ठीक है, सो उसका केमिकल नेम की हम बात करें तो एन एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल। आप ज़रा चेक कर लिएगा, उस पर लिखा होता है एन एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल, वो हमारा केमिकल नेम है जो ब्रैकेट में बंद होता है। देन जेनरिक नेम की बात करें, सो उस पे पैरासीटामोल है उसका एग्जांपल, इंडिकेट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग तो हो गया। देन जेनरिक नेम में बात करें तो गिवन द कंपाउंड ड्यूरिंग अर्ली इन्वेस्टिगेशन। ओके, उसके बाद के उसके ऑफिशियल नेम पे हम जाएंगे, ड्रग एंड ऑफिशियल मोनोग्राफ होता है, पैरासीटामोल होता है, पैरासीटामोल बीपी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल, ब्रिटिश फार्मास्यूटिक्स में आप देखेंगे 1998 में। सो उसको हमने पैरासीटामोल कहा, वो पैरासीटामोल कहते हैं, उसका मोनोग्राफी ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद एसिटोअमाइनोफेन यूएसपी, यूनाइटेड स्टैंडर्ड फार्माकोपिया। ठीक है, सो उस पर ये लिखा हुआ है एसिटामाइनोफेन। जैसे कि ब्रांड नेम की बात करें, सो उसकी ड्रग इन मार्केटिंग में, सो ब्रांड नेम जो है वो मार्केटिंग के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि आपकी एक कंपनी है, वो अपना नाम दे सकते हैं, उसका ब्रांड नेम आप बना सकते हैं कि ये इसका ब्रांड नेम हम रखते हैं। ठीक है, सो पेनाडोल आपने देखी होगी, एस्पिरिन देखी होगी, ये क्या उसके ब्रांड नेम है। ओके, सो ब्रांड नेम जैसे कि पेनाडोल हो गया, उसका जेनरिक नेम भी हो सकता है, ऑफिशियल नेम भी हो सकता है। ठीक है, सो उसके बाद फॉर्म ड्रग सब्सटेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की ये उस पर आपने आपको बताया एपीआई होता है, एक्सिपिएंट होता है, सच एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। सो सारी डिटेल हमने आपको दे दी। ओके, उसके बाद हम उसको कुछ फार्मासिस्ट जो होते हैं उसके मेन रोल आपको बताएंगे कि फार्मासिस्ट होल इन ग्रेजुएशन इन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इट मीन्स के फॉर्म डी। Pharmacist is a who is person who is expert in medicine and sole custodian and medicines, right to pharma manufacturing, testing, clinical administration, dispensing, and safely at the patient. A pharmacist crucial role in different kinds form of working in clinical pharmacy and direct integration of patient along with who medicinal stops and working clinical pharmacy, so other community pharmacy. Then it means he
सुपरवाइजर इन मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, यूनिट और लेबोरेटरीज में काम करते हैं। ड्यूरिंग एक्सपर्ट pharmacist can review prescription and can suggest necessary dosage for the patients. Okay, in some developed countries, on the pharmacist is the laboratory to the right prescription, right man for the right job. Obviously, pharmacists might have prescribed specialized in almost every major diseases management, like a cardiac pharmacist, oncology pharmacist, oncology, this is the cancerous treatment pharmacist, pediatric pharmacist, abdominal care pharmacist, neuro pharmacist means study of न्यूरॉन के बेसिस पे मीन्स ब्रेन की जो भी डिजीजेज हैं उसकी जो ट्रीटमेंट के उसके हिसाब से वो फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं। पेन मैनेजमेंट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और सिंपली कैन वर्क एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू कीप चेक ऑन स्मूथ फ्लो द राइट मेडिसिन इन हॉस्पिटल। देन उसके बाद उसके काउंसलिंग में काम किया जाता है एंड अबाउट द ड्रग इंटररिएक्शन होता है, ड्रग फूड इंटररिएक्शन होता है, ड्रग का जो इंटररिएक्शन एंड अदर एनीवन के साथ होता है, कैन वर्क बेस्ट रिड्यूस पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सो ये तो उसके कुछ रोल्स हो गए, उसके फार्मासिस्ट की कुछ मेजर टाइप्स हो गई, उसके कुछ इम्पोर्टेंस हो गई कि उसका मेन रोल कहाँ पर होता है, कैसे फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं, उसका क्या काम होता है, ये तो सारी बात हो गई। अब उसके इम्पोर्टेंट को देखेंगे, पिलर एंड हेल्थ केयर में भी उसकी यही अकॉर्डिंग होती है, रिसर्च कंक्लूड करते हैं हैप्पी यूनिवर्सिटी। सो दिस इज दी already discuss. Okay, was discussed. Then the pharmacy education की बात करें तो उसकी एजुकेशन प्री कोर्स होता है। टू टाइप बेसिकली होते हैं कोर्स स्टडी इन फार्मेसी में, वो इंक्लूड की गई हैं प्रोफेशनल कोर्स में और प्री रिक्वेस्ट कोर्स में। प्री रिक्वेस्ट कोर्स में क्या होता है कि कोर्स अदर देन द प्रोफेशनल कोर्स इंपॉर्टेंट फॉर बैकग्राउंड नॉलेज फॉर प्रोफेशनल फार्मेसी कोर्सेज। ठीक है, सो देन उसमें आ जाता है कि फिजिकल फार्मेसी हो गई, इट मींस फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस। देन प्रोफेशनल की बात करें तो उसमें फिजिकल फार्मेसी आ गई, देन उसके बाद डोजेज फार्म साइंस हो गई, देन उसके बाद फार्मास्यूटिकल माइक्रो बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी हो गई। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके प्रोफेशनल कोर्सेज की, तो ये तो हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी काम होता है, बायो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मींस बायो ओके, फार्मास्यूटिक्स हो गई, देन फार्माकोकाइनेटिक्स हो गई, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल हो गया, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज हो गई। देन उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम बात करेंगे तो उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये सारे इंपॉर्टेंस दी गई, आप ज़रा इसको देख लीजिएगा। देन फार्मेसी प्रोफेशन में एक डायरेक्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम डायरेक्ट ले सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हम ले सकते हैं, मींस डायरेक्ट टू दी कंसल्ट विद दी फिजिशियन। देन उसके बाद इनडायरेक्ट की बात करें तो आई वाज नॉट कनेक्टेड विद दी फिजिशियन। देन कैसे हम उसको ले सकते हैं, कैसे हम उसको नहीं ले सकते, कैसे लिया है, कैसे नहीं लिया था। ठीक है, सो कुछ बातें होती हैं जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, इसको हम डायरेक्ट लेते हैं। ठीक है, थ्रू द फिजिशियन। बायोकेमिकल एनालिटिक हो गई, एनालिसिस हो गई, माइक्रो बायोलॉजिकल एनालिसिस हो गई, देन उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल एनालिसिस हो गई। उसके बाद हम इनडायरेक्ट जो लेते हैं, ड्रग प्रमोशन, फैमिली प्लानिंग के हिसाब से हमने दवा ले ली, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें नुकसान देती हैं। नेचुरली इसको स्क्रीनिंग होती है, प्रिपरेशन, मेजरिंग, सो दीज आर द इनडायरेक्ट वेज एक्टिविटी टू गेट द मेडिसिन। देन उसके बाद ये कुछ पेशेंट की सर्विसेज, ड्रग सर्विसेज आ गई। ओके, उसके बाद ये पेशेंट की तो डायरेक्ट हो गई। देन उसके बाद ड्रग की जो सर्विसेज होती है वो सेफ्टी एनालिसिस के लिए होती है और IPOC IPQC। ओके, ठीक है, तो इसकी हो गई। देन हम बात करें टाइप्स ऑफ एजुकेशन नेसेसरी फॉर फार्मासिस्ट। सो टाइप्स होती हैं एजुकेशन के हवाले से,
कि फार्मासिस्ट किस किस में काम कर सकता है। सो इतना क्लिनिकल स्टडी पर्पस के लिए, टेक्निकल स्टडी के लिए, ड्रग इंफॉर्मेशन एंड साइंटिफिक नॉलेज के लिए, इकोनॉमिक नॉलेज, फिजियोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कर सकता है काम। देन उसके बाद मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एजुकेशन हो गई, जैसे हमने उसको बताना है कि प्रोवाइड साइंटिफिक बैकग्राउंड हो गया, प्रोवाइड द प्रोफेशनल स्किल्स एंड नॉलेज हो गई, प्रोवाइड बिजनेस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड द ब्रॉड general educations. Okay, so these are the type to aims of modern pharmaceutical education consist. Okay, देन हम कोड की बात करें एथिक्स की। ओके, सो फार्मासिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल हु assist individual in making the best use of medication such as this code state of principle, fundamental rules and responsibilities of pharmaceutics. Okay, pharmacist, these are the principle are such as pharmacists respect relationship between the patient and pharmacist and his occur by pharmaceutics as a to maintain knowledge। pharmacists जो होते हैं pharmacists वो उसको जो है मेंटेन करनी होती है नॉलेज एंड उसके बाद फार्मासिस्ट जो होते हैं वो एक्ट फॉर द कंसल्टेशन ऑफ कॉलेजिनियस। ठीक है, देन उसके बाद pharmacist promote the god of every patient in a confidential manner by counseling such as need, satisfy patient need, define the health care। so ये सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ एथिक्स से आप उसको पढ़ लीजिएगा। सब डिटेल दी गई है, सम डेफिनेशन भी यहाँ दी गई है फार्मास्यूटिक्स की। सो फार्मास्यूटिक्स इज अ डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी। Pharmaceutics is a discipline of pharmacy that deals with the all facts of process to turning new chemical entity and CE new chemical entity into safe and effective medicine। so हमने एक डिसिप्लिन है फार्मेसी का जो डील करते हैं ऑल फैक्ट्स के बारे में, उसके टर्निंग न्यू केमिकल एंटिटी के हवाले से। देन हम बात करें कि फार्मास्यूटिक्स एज अ साइंस इन अ डोजेज फॉर्म एंड डिजाइनिंग दिस इज अ करेक्ट। देन फार्मास्यूटिक्स डील विद द फॉर्मुलेशन ऑफ प्योर ड्रग सब्सटेंस इनटू डोजेज फॉर्म। सो उसको डोजेज फॉर्म में लाना होता है, उसके सब्सटेंस को ड्रग के सब्सटेंस को जिसकी फार्मुलेशन की जाती है उसको हमने फार्मास्यूटिक्स भी कह सकते हैं। मीन्स फार्मास्यूटिक्स डील विद द फार्मुलेशन एंड ड्रग सब्सटेंस एंड मेडिसिन इन डोजेज फॉर्म। ठीक है, सो फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन भी हो गई, उसके डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस में इंक्लूडिंग किया जाता है, एक्टिव ड्रग की जाती है, कंबाइन प्रोड्यूस ऑफ फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट में एंड फार्मुलेशन इज ऑफन यूज इन वे दैट इंक्लूड इन डोजेज फॉर्म। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ओके, देन ये भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसको कैसे इंडस्ट्रीज में स्केल पे उसको दिया जाता है ड्रग को एज अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। प्रोसेस ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग broken down into series in of unit operation then such as milling, granulation, coating, tablet pressing and other। so these are the combination of pharmaceutical pharmaceutical manufacturing। so this is the delay टू दी मैन्युफैक्चरिंग। देन फिजिकल फार्मेसी बात करें तो फिजिकल फार्मेसी जो एक सब्जेक्ट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल केमिकल प्रिंसिपल ऑफ problems in the pharmaceutical science। so these are the example as a physical pharmacy। so physical pharmacy में हम उसको एप्लीकेशन को देखते हैं कि उसकी कैसी मतलब कि उसकी फंडामेंटल कोर्सेज हैं, कैसे उसको लीड किया जाता है, कैसे उसका इम्पोर्टेंस है, कैसी उसकी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी उस पर यूज़ कर रही होती है। सो these examples are known as pharmaceutical manufacturing। okay, देन तो ये तो हो गई हमारी यहाँ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद फिज़िकल भी हमारी हो गई। तो फिज़िकल कैसे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके फिज़िकल स्ट्रक्चर को, फिज़िकल सब्सटेंस को, सब्सक्यूएंट को, उसके कोर्सेज को। ठीक है, उसके बाद हम उसको मार्केट में देते हैं फैब्रिकेशन के लिए। नैनो पार्टिकल्स होते हैं, डिज़ाइन की जाती है, डिलीवरी की जाती है। तो सारी डिटेल उसको हम आगे देखेंगे।
उसके बाद कुछ उसमें दिए गए हैं अप्लाइज इज अवेलेबल, ठीक है। सो उसके बाद हम डोजेज फॉर्म की बात करेंगे कि कैसे उसको डोजेज फॉर्म में लिया जाता है। पहले तो ड्रग होती है, उसमें एक्सिपिएंट होता है, सो सारी डिटेल हम पहले पढ़ आए हैं, ठीक है। सो डोजेज फॉर्म आर द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड इनटू साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। सो ड्रग जो होती है वो इन्फेक्शन भी दे सकती है, डिलीवर्ड इनटू साइड इफेक्ट एज एन आप कह सकते हैं। बट जो डोजेज फॉर्म में होती है वो कभी भी साइड इफेक्ट नहीं देती, क्योंकि हम उसको सही तरीके से लेंगे तो वो हमें साइड इफेक्ट नहीं देगी, वरना हमें वो साइड इफेक्ट दे सकती है। बट वो मेडिसिन जो है वो डोजेज फॉर्म में क्यों ना हो, फिर भी हमें जो है नेगेटिव इफेक्ट दे सकती है अगर आप उसको सही तरीके से नहीं लेंगे तो। मैंने ये बात की है, ठीक है। देन उसके बाद हम डोजेज फॉर्म के बाद आगे बढ़ाएं तो एक्यूरेट डोज दिया जाता है, प्रोटेक्शन मींस कोटिंग टेबलेट्स सील की जाती है, उसके एम्प्लॉयज की जो है वो करते हैं सारा काम। देन प्रोटेक्शन की जाती है उसके गैस्ट्रिक ग्लैंड जूस में, जो स्पेशली वो किया जाता है। देन उसके बाद मास्किंग टेस्ट की जाती है उसके ऑर्डर के, उसकी टेस्ट कैसे बनानी है, उसकी जो भी उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सो सारी डिटेल हम उसको डोजेज फॉर्म में देते हैं। इसकी मेन नीड है डोजेज फॉर्म में बनाने की, सो उसके कुछ रूल्स हैं जो उसको फॉलो करने हैं डोजेज फॉर्म में मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द 10 रूल्स अप्लाई ऑन डोजेज फॉर्म इन मेडिसिन, ठीक है। सो देन placement of drug within the body tissues, situated release medication, control release medication, optimal drug action, insertion of drug into body cavities, reticle vaginal। देन उसके बाद लास्ट वन दिया गया है यूज ऑफ डिजायर्ड वेजिकल्स इनसॉल्युबल ड्रग, जो सॉल्युबल है सॉल्युबल में दी जाए, इनसॉल्युबल है इनसॉल्युबल में दी जाए। सो ये सारे कुछ उसके बनाने के तरीके हैं, रूल्स हैं, जिनको हम फॉलो करके उसको हम डोजेज फॉर्म में बनाते हैं। देन हम बात करें तो उसकी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म भी बनाया जाता है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म भी बनाया जाता है। सो कैसे बनाया जाता है, किस में लिक्विड डोजेज फॉर्म दिया जाता है, किस में सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में बनाया जाता है, मेडिसिन को कैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म में बनाया जाता है। उसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होता है वो डिवाइड किया जाता है बल्क में एंड यूनिट डोजेज फॉर्म में। सो हम यूनिट डोजेज फॉर्म की बात करें तो उसमें टेबलेट्स जो हैं वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में बनाई जाती है, कैप्सूल्स, पाउडर्स, पिल्स, दीज आर दी मैन्युफैक्चर्ड इन डोजेज फॉर्म इन सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है। देन उसके बाद लिक्विड डोजेज फॉर्म है, उसमें बायोफेसिक है, मोनोफेसिक है। सो बाय में जो है एमल्शन होता है, सस्पेंशन होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो उसके लिए सस्पेंशन जो है लिक्विड में हो जाता है, सॉलिड में नहीं होता। देन उसके बाद बात करें सेमी सॉलिड की तो सॉरी लिक्विड फॉर्म में ही जो मोनोफेसिक है उसमें अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड किया जाता है। सो इंटरनल में सिरप्स आ गए, हमारे एलिसिस आ गए, लेंटिकस आ गए, ड्रॉप्स आ गए। सो ये सारे हमारे यहाँ इंटरनल मोनोफेसिक में आते हैं, जो ये लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। देन हम बात करें एक्सटर्नल की तो एक्सटर्नल मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होते हैं उसमें लिंटमेंट्स आते हैं, ल्यूटियंस आते हैं, ग्रेग्स आते हैं, थोरट पेशेंट आते हैं, माउथ वैशेस आते हैं, सिरप्स, स्प्रेस, लोशंस, ऑयल ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, ठीक है। सो ये सारे कुछ एग्जांपल दिए गए थे तो मैंने आपको बताया। देन उसके बाद सेमी सॉलिड की बात करें तो वो डोजेज फॉर्म में तो होता है, उसके अंदर इंटरनल में दिया जाता है और एक्सटर्नल में डिवाइड किया गया है। सो इंटरनल की बात करें तो उस पर सपोलिटर्स होते हैं, पेसरेस होते हैं। देन एक्सटर्नल की बात करें तो ऑइंटमेंट होता है, क्रीम्स आ गए, पेस्टिस जेलीज आ गए। सो ये एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, सो देन उसके बाद हम ब्रांचेस की बात करेंगे कि कितनी ब्रांचेस है और कौन कौन सी ब्रांचेस में क्या काम होता है। देन उसके बाद हमारा जो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया गया है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ड्रग होलसेलर,
मार्केटिंग, न्यूक्लियर फार्मेसी। हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी की, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी आ गई, न्यूक्लियर फार्मेसी आ गई, मेडिकल कम्युनिकेशन आ गए, रिटेल फार्मेसी आ गई, देन उसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी आ गई, क्लिनिकल फार्मेसी आ गई, फोरेंसिक एंड अदर कम्युनिटी फार्मेसी। सो दीज आर दी टाइप ऑफ फार्मेसी। ओके, सो हमने एक एक को एक अच्छे तरीके से डिस्कस करना है कि इंडस्ट्रीज़ में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, किसकी की जाती है, तो सारी डिटेल हम इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं। उसके बाद क्लिनिकल में कितना इम्पोर्टेंस होता है, मेडिसिन कैसे क्लिनिक में काम कर रही होती है, कैसे उसको पहुंचाया जाता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है क्लिनिकल पर्पस पे, कैसे फोरेंसिक फार्मेसी किसको कहा जाता है, सो सारी डिटेल हम आपको पढ़ेंगे एक एक करके। सो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होते हैं वो हमारे यहाँ मार्केटिंग की बात करें तो उसमें मैनेजमेंट आ गई, ट्रेनिंग ऑफिसर आ गए, असिस्टेंट प्रोडक्ट में आ गई, मैनेजर पे आप लग गए, प्रोडक्ट ऑफ मैनेजर में आप लग गए, बिजनेस अपना कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च पे आ सकते हैं। अब बात करें हॉस्पिटल फार्मेसी की, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, एज एन क्लिनिकल फार्मासिस्ट पे काम कर सकते हैं, एज एन फार्माको गिलियंस पे ऑफिसर पे काम कर सकते हैं, रेजिडेंट फार्मासिस्ट पे काम कर सकते हैं, न्यूक्लियर उसके रेडियो थेरेपी के काम कर सकते हैं, एज एन कैंसरी ट्रीटमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं, एज रेडियोलॉजी फार्मासिस्ट के लिए काम कर सकते हैं। इन अदर सो दीज आर दी इंटर्नशिप पे काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सो ये काफ़ी उसके अंदर जो है उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं, ठीक है। सो देन उसके बाद हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रीज में एक सिंपल सा हम आपको इंट्रो दे सकते हैं, देन आप सारा जो इंट्रो आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज एज अ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग इंश्योरिंग दैट दे सेफ, इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज में उसका क्या रोल होता है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ड्रग को प्रोडक्शन करने में इंश्योरिंग सेफ उसको रखना है, कैसे इफेक्टिव को बचाने हैं। फार्मासिस्ट जो होते हैं, फार्मासिस्ट वो अप्लाई करते हैं ऑल साइंटिफिक नॉलेज स्किल ड्यूरिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन। देन उसके बाद हम उसकी बात करें सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मासिस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री और रिसर्च, मेडिकल इंफॉर्मेशन, monitoring product safety, regulatory affairs, medical script varieties, manufacturing, quality control, supplies management हो गया and other departments. So these are the example uses for the industries pharmacy. Okay. देन उसके डेफिनेशन definition आप ये भी पढ़ सकते हैं, दी ब्रांच ऑफ फार्मेसी which deals with the formulation, manufacturing, analysis, storage and control of pharmaceutical dosage form, that is called as industrial pharmacy is the best definition ऑन द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको कि डील्स करते हैं फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चर, एनालिसिस, स्टोरेज एंड डोजेज फॉर्म। देन उसके बाद हम देखेंगे उसके इंडस्ट्री पे, ये तो हो गया प्रोडक्शन इंचार्ज होता है, फैक्ट्री इंचार्ज होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होते हैं। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव वर्किंग कर रहे होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो हमारे यहाँ प्रोडक्शन इंचार्ज पे काम कर रहा होता है फैक्ट्री पे। देन उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसका वर्किंग प्रोसेस होता है, वो प्रोडक्शन फार्मासिस्ट करते हैं, एनालिसिस क्यूसी मींस क्वालिटी कंट्रोल को चेक करते हैं, असिस्ट करते हैं फार्मासिस्ट को, डॉक्यूमेंट्री फार्मासिस्ट को, रिसर्च फार्मासिस्ट को। ओके। देन उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट की बात करें तो फार्मूलेशन में काम करते हैं, ड्रग एक्सिपिएंट को चेक करते हैं, टेस्टिंग को, रिफॉर्मुलेशन को, टेस्टिंग को, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। सो प्रोडक्शन कैसे की जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको प्रोपेगेशन प्रोसेस में बनाया जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टीज ये है कि उसको प्रोपेगेशन प्रोसेस में लिया जाता है। उसके बाद कंपाउंडिंग की जाती है, उसके बाद रशिंग की जाती है। ओके। देन उसके बाद फिलिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है मेडिसिन की, उसके बाद लेबलिंग की जाती है, उसके बाद फिर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है सेल के ज़रिए।
ओके, तो ये थे कुछ उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टीज इन चार्ज प्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन। देन उसके बाद क्वालिटी QC कंट्रोल हो गया, एंड उसके बाद हॉस्पिटल का क्या रोल है, जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी का कितना इम्पोर्टेंस है। सो ज़रा इसको भी देखिए। The function of hospital is the provide health care to the patient. It is organizational structure. Concerning department which concerned with the work on common risk task on possible health care. So hospital का भी health care to the patient से होता है। So उसके one of the hospital pharmacist को कहा जाता है। देन उसके बाद हम उसकी अदर डेफिनेशन को देखेंगे। अ डिपार्टमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स वर्क विद फिजिशियन nurses patient and other hospital personnel. For hospital pharmacy, all medication are supplies to the nursing units pharmacist and important for the healthcare team. ओके, सो उसके बाद कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको देखनी होगी। देन उसके बाद हम उसको बात बताएं कि रूटीन सर्विसेज हो गई, उसके बाद स्पेशल सर्विसेज हो गई, कैसे उसको बनाया जाता है, तो ये भी आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है। उसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी की बात करें तो क्लिनिकल में कैसा इंपॉर्टेंस होती है, किसका रोल होता है, कैसे उसको डिले करना होता है। सो द ब्रांच आर फार्मेसी विच डील्स द पेशेंट केयर। सो सेमी इंडस्ट्रीज में थोड़ा डिफरेंट है, क्लिनिकल हॉस्पिटल में एज कम्पेयर टू सेम ही है, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ फार्मेसी है, उस पर डील करते हैं पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट से रिलेटेड पार्टिकुलर एम्फेसिस की जाती है, स्पेशल प्रैक्टिस की जाती है ड्यूरिंग थेरेपी, सॉरी ड्रग थेरेपी इज अ कॉल्ड क्लिनिकल फार्मेसी। उसकी अदर भी डेफिनेशन दी गई है, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ओके, सो देन उसके बाद हम बात करेंगे कि बैरियर्स कौन से आते हैं क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस में। सो लेक दी इंटरेस्टेड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, उस पर कोई लेक आ गई, उसके बाद उस पर कोई बैरियर आ गया, हाई कॉस्ट पे ये चीज़ जा रही है, कैसे कॉस्ट बढ़ेगी घटेगी। देन उसके बाद अदर प्रोफेशनल अनहैप्पी होते हैं, कैसे, ये सारी डिटेल दी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो हमारे यहाँ होती थी 1860 में, तो क्या होता था कि उस पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी फार्मेसी प्रेडिक्स ट्रांजेक्शन में। देन उसके बाद थोड़ा आगे आए 1817 में, उसकी कंपाउंडिंग भी की गई। देन उसके बाद थोड़ा आगे आए 19 पे। सो 1920 और 1952 पे उसको सपोर्टिंग ड्रग भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया इन ऑर्गेनाइजेशन में। देन उसके बाद थोड़ा आगे आए 1960 में, उसके क्लिनिकल फार्मेसी भी आई सपोर्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशन। एंड 1930 में उसकी काउंसलिंग भी आ गई, डिस्पेंसिंग भी आ गई। देन उसके बाद फार्मास्यूटिकल केयर जो है 1990 में फार्मास्यूटिकल केयर भी आ गई, जिसपे फ्यूचर डायरेक्शन स्पेशलाइज्ड सर्विसेज पे जा गई। उसके बाद उसके ड्रग सेल्स मैनेजमेंट मार्केटिंग, सो ये भी हम देखते हैं। मार्केटिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो मैनेजर के हिसाब से वो दिया जाता है, प्रोडक्ट मैनेजर होता है, उस पर सेट पॉलिसीज रखी गई होती है, टारगेट कैसे मतलब कि उसको देना है मार्केटिंग में, अपना दिखाना है सैंपल के ये हमारा सैंपल है, आप इसको ज़रा चेक करें, इसकी मोनोग्राफिंग कैसी है, इसकी डिज़ाइनिंग। सो सेल्स के बाद आती है सेल्स आते हैं कॉन्टैक्ट प्रिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कंपनीज, प्रोडक्ट अपना एक्सप्लेन करती है, अपना डिटेल देती है कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारा प्रोडक्ट बना रही है, ये इतनी मेडिसिन आपको ये कंपनी जो है सपोज 1 लाख टेबलेट जो है हमें बनानी है पैरासिटामोल की, तो वो हमारे जो है एक मंथ में आपको देते हैं, हम आपको जो है उसके मीन्स 15 दिन में आपको बना के देंगे। सो ऐसा हमारी कंपनी का नेम ये है, ब्रांड ये है, ये इस पे कौन कौन सी मतलब कि प्रोडक्शन हमारी बेहतर है कि नहीं है, आप ज़रा उसको चेक करें अपनी जो है ब्रांड को आगे बनाने के लिए, मतलब कि आपने अपने सैंपल को, अपने प्रोडक्शन को दिखाने के लिए उसकी सेल्स करते हैं। उसके बाद ओके, ड्रग स्पेशलिस्ट, ड्रग एस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इंपोर्ट किया जाता है, रिपे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फार्मास्यूटिक्स में जाता है। देन ड्रग ट्रेडर जो होता है वो रजिस्टर्ड करवाता है अपना ड्रग प्रोडक्ट जो है। उसके बाद RM अपने पैकिंग कंपोनेंट में किया जाता है,
उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल भी चेक किया जाता है, उसका मोनोग्राफ भी दिया जाता है, देखा जाता है ड्रग ट्रेडर के थ्रू, ठीक है। देन उसका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इम्पोर्टर होता है, जो माल अपना शेयर करता है होलसेलर के हिसाब से, वो वहाँ से निकलता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर मीन्स निकलता है, एक्सपोर्टर बाहर से, बाहर जाता है फॉरेन कंट्रीज में, वो माल पहुंचाया जाता है एक्सपोर्टर के जरिए, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर मीन्स उसका काम होता है कि वो आरएम अपना चेक करता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम लोकल एस्टेब्लिश लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन होल सेल बेसिस पे, ठीक है। देन उसके बाद सिंगली एजेंसी पे दिखाते हैं, सब सारा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होता है, होलसेलर पे जाते हैं, रिटेल जो होता है वो दिखाते हैं डॉक्टर के हिसाब से। देन फार्मेसी एजुकेशन की बात करें, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंटेड ऑफ फार्मेसी रिप्रेजेंटेड बाय कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, नॉलेज ऑफ डिफरेंट फिजिकल फार्मासिस्ट टीच, ये सारा डॉक्टर डिग्री होती है, डॉक्टरल डिग्री फार्मेसी एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर बन सकता है, सॉरी ये हो गई फार्मेसी की एजुकेशन में जॉब्स। उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट में अपना काम कर सकता है, डिजीज पे कोई ट्रीटमेंट है उस पर काम कर सकता है। देन उसके बाद एमोक्सिलिन हो गई, को एमोक्सिविल, उसके बाद फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म हो गई, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पे, क्लिनिक पे, सारी डिटेल है। फॉरेंसिक फार्मेसी क्या है, वो भी most important branch of pharmacy that is responsible for the frame rules regulation about formulation, manufacturing and distribution, a sale distribution means ड्रग की जो भी उसकी हमने देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, रूल्स रेगुलेशन को देखते हैं, उसकी फार्मूलेशन कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी है। सो दीज आर द एग्जांपल अकर्स इन फॉरेंसिक फार्मेसी, it shows the forensic pharmacy. Then उसके बाद pharmacy concerns with the laws and acts related profession that is known as forensic pharmacy. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अपना जो इशू करवाना होता है, मैन्युफैक्चरिंग का ड्रग का कंट्रोलर होता है, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर होता है, असिस्ट करता है ड्रग को। देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से वो अपना लाइसेंस दिलवाते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फार्मेसी में आपने देखा होगा कि उसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप पे होता है, डायग्नोसिस पर्पस पे उसको दिया जाता है कि आप जो है कैंसरी ट्रीटमेंट है उसके लिए आप काम कर सकते हैं न्यूक्लियर फार्मेसी में, ठीक है। सो उसके बाद उसका डिजीज़ जो है निकालते हुए उसका ट्रीटमेंट आप बना सकते हैं। उसके बाद मेडिकल कम्युनिकेशन है, कम्युनिटी फार्मेसी, एयरटेल फार्मेसी। सो कम्युनिटी फार्मेसी और एयरटेल फार्मेसी, सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिटेल फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी एंड व्हिच डील्स विद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मींस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं रिटेल फार्मेसी में एंड अदर प्रोडक्ट्स की। सो अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन टू द फिजिशियन, ओके, डिस्टिंग्विश वर्जन। सो मेन डेफिनेशन आपको याद करनी है कि रिटेलर फार्मेसी क्या होता है कि वो ब्रांच तो फार्मेसी की है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं उसके सेल्स को एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन को, देन अदर प्रोडक्ट्स को कस्टमर टू द कस्टमर अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन, दैट इज नोन एज अ कम्युनिटी फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी, ठीक है। सो रिटेल फार्मेसी दो चीज़ में डिवाइड की गई है। सो रिटेल फार्मेसी को आप सब divided into groups, community pharmacy or wholesale pharmacy. So community pharmacy also named as a apothecary, druggist, chemist, pharmaceutical chemist, retail pharmacist, community pharmacist 1993 में उसको कहा जाता था। ओके, सो ये थे कुछ टाइप्स हमने आपको बताए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। सो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, सो अदर इम्पोर्टेंस भी इसमें है कि कैसे ड्रग की सिंथेसिस की जाती है, कैसे उसको दिया पढ़ा जाता है। सो उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा हिस्ट्री पे, हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ फार्मेसी, उसकी कैसी हिस्ट्री थी, कैसे फार्मासिस्ट पहले काम करते थे, बीपी पे कितना काम कर रहा होता है, मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, सीपीसी मीन्स
चाइनीज़ फार्मास्यूटिक्स फार्माकोपिया क्या है, उसके बाद पाकिस्तान फार्माकोपिया क्या है, ये सारी डिटेल आज हम इस पे नहीं देंगे। सो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारे यहाँ वो हमारे यहाँ हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ फार्मेसी होगा, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटेशन ऑफ फार्मेसी। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। सो फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। सो मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है एंड उसके बाद फेसबुक चैनल भी है, वो भी है, पेज भी है। सो वहाँ भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, सारी डिटेल जो है फार्मेसी से रिलेटेड उस पर भी होती है, ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर रिस्पांस दूँ। ओके, तो ये आपको बात समझ में आ गई, फार्मेसी क्या है, फार्मेसी का कितना इंपॉर्टेंस है, कैसा रोल है, उसकी ब्रांचेस फार्मासिस्ट क्या होते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग पे क्या काम होता है, इंडस्ट्रीज पे क्या काम होता है। सो सारी डिटेल हमने इस लेक्चर में पढ़ ली। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।